नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां फर्रुखाबाद की जेल में बड़ी धूमधाम से बहनों ने मनाया राखी का त्यौहार। आगे बात करेंगे कानपुर की, जहां वाजपेयी रम्या ढाबा में तंदूर रोटी के अंदर छिपकली निकलने का मामला सामने आया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। फर्रुखाबाद की जेल में बड़े ही धूमधाम से बहनों ने मनाया राखी का त्यौहार। बड़ी तादाद में बहनें जेल में बंद भाइयों के हाथों में राखी बांधने पहुंची। बहनों ने अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। फर्रुखाबाद की जिला जेल व सेंट्रल जेल में सुबह से बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए दूरदराज व कई जनपदों से पहुंची। बहनों की भीड़ को देखते हुए जेल प्रशासन ने सुविधाओं के इंतजाम किए। भाइयों की कलाई में राखी बांधने आई बहनों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। सर, रक्षाबंधन का त्यौहार है, क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या क्या अलाउ किया गया था? इसके लिए शासन और मुख्यालय से गाइडलाइन हमको प्राप्त हुई थी कि रक्षाबंधन का पर्व बहुत हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाना है। उसी के अकॉर्डिंग कल ही मैं एसपी फर्रुखाबाद से अनुरोध कर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की मांग कर लिया था और उन्होंने उपलब्ध भी कराया था। बाहर उनकी फोर्स लगी हुई थी और हम लोग सुबह से ही इसके लिए चैतन्य थे। हमारे जो सुरक्षा व्यवस्था थी उन्होंने प्रबंध कर दिया था और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था हमने करा दी है ताकि रक्षाबंधन का पर्व जो है वो बढ़िया से हो। और जितनी भी महिलाएं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए आ रही हैं, जो बंदी विरुद्ध है यहाँ पर, उनको एक सौहार्दपूर्ण तरीके से हम अमन समानों के साथ कारागार में प्रवेश ले रहे हैं और उनके जो भाई हैं उनसे राखी बंधवाने का। सर, टाइमिंग क्या रही? टाइमिंग तो आज हमारा कोई बहुत शेड्यूल नहीं रहा। हम भीड़ को देखते हुए उसको नियंत्रण करने का हम प्रयास किए। हमने सुबह से ही जो महिलाएं आती गई, तो जब 10 या 15 महिलाएं हो गई तो हम उनको एक व्यवस्था के तहत अंदर लेना शुरू किए। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि शाम तक जो भी बहनें आ रही हैं अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, तो उनको हम प्रवेश दिला करके राखी बंधवाएँ। सर, जो दूर से आ रही हैं सर, उनके लिए क्या टाइमिंग रहेगी? टाइमिंग तो मैंने बताया ना कि आज हमने कोई फिक्स टाइम नहीं किया है। हमारा उद्देश्य है कि जो भी बहन आ जाए जिनके भाई निरुद्ध हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे कि राखी बंधवा दें। लेकिन ये है कि शाम को 5 बजे तक हम कोशिश करेंगे कि कोई आ जाए तो उसको हम वापस ना जाने दें, राखी बंधवा करके ही भेजें। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कनौली चौकी के अंतर्गत काली नदी पुल के पास नदी के किनारे एक अज्ञात लावाद शव मिला। जब लोग गुजरिया सिरहाने के लिए काली नदी के पुल पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने 112 नंबर की पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कन्नौज जनपद की डायल 112 नंबर की पुलिस पहुंची। कुछ देर के बाद चौकी पुलिस भी पहुंच गई। वहीं जब पुलिस पहुंची तो इस दौरान थाना प्रभारी विष्णुकांत तिवारी से बात की। उन्होंने बताया कि फर्रुखाबाद जनपद के मोहम्मदाबाद थाना अंतर्गत शव मिला है। वहीं जब मोहम्मदाबाद थाना प्रभारी विनोद कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि काली नदी के उस पार शव मिला है, जो कि काली नदी के उस पार छिबरामऊ कोतवाली बॉर्डर क्षेत्र लगता है। अगर काली नदी के इस पार अगर होता तो मेरा थाना लगता। वहीं जब ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो शव मिला है वह छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कनौली चौकी में पड़ता है, क्योंकि नदी के किनारे जहां पर शव पड़ा हुआ है वह छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिलहाल बॉर्डर क्षेत्र होने के चलते पुलिस ने अभी तक शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा है, जबकि ग्रामीणों का कहना है कि 5 बजे लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी थी। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। कानपुर के वाजपेयी रमैया ढाबा में तंदूर रोटी के अंदर छिपकली निकलने का मामला सामने आया है। ये घटना गुरुवार 8 अगस्त की है, जब एक ग्राहक ने ढाबे पर खाना खाते समय अपनी थाली में रखी तंदूरी रोटी में छिपकली देखी। ग्राहक के अनुसार रोटी खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई है और उन्हें उल्टियां होने लगी हैं। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हितेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अगस्त क्रांति की वर्षगांठ पर प्रयागराज में शहीदों की स्मृति में तैयार किए गए शहीद वॉल स्मार्ट जोन का उद्घाटन इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार ने किया। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। न्यायमूर्ति ने कहा कि शहीदों के प्रेरक जीवन से युवाओं को परिचित कराना जरूरी है। स्मार्ट जोन में तिरंगे को सलामी देने पर 30 शहीदों की गाथाएं स्वचालित रूप से सुनाई देती हैं। डीएम वर्मा ने कहा कि कई शहीदों का जिक्र इतिहास में नहीं है और इस पहल से उन्हें उचित सम्मान मिलेगा।
शहीद वॉल के संस्थापक वीरेंद्र पाठक ने बताया कि ये स्मार्ट जोन युवाओं को राष्ट्रभक्ति से प्रेरित करेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और तिरंगे को सलामी देकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज ये शहीद वॉल का आज ये कार्यक्रम था, जिसको जो हमारे प्रयागराज के शहीद हैं, लगभग 30 की संख्या में शहीद ऐसे चिन्हित हुए, जो इतिहास की किताबों में कहीं पे दर्ज थे या लगभग भुलाए जा चुके थे, उनको आज यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास के बारे में पता रहे। कम से कम स्थानीय जो क्रांतिकारी थे, जो अमर जवान शहीद हुए देश को आज़ाद कराने में, अंग्रेजों की गुलामी खत्म करने में, उनके बारे में जो नई पीढ़ी है वो जान सके, पढ़ सके और अपने इतिहास पे गर्व कर सके। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम ये स्मार्ट सिटी के सौजन्य से ये वॉल डेवलप की गई है। भारत भाग्य विधाता के जो संस्थापक है वीरेंद्र पाठक जी और उनकी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से इस कार्य को बड़ा सुंदर रूप दिया है। तो आज उसी कार्यक्रम में हम लोग आए थे और इन शहीदों की कहानियों को और कैसे अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर भी काफी विचार किया और खासकर स्कूल के बच्चों को हम अपने इतिहास के बारे में बता सके, ये प्रयास है। ये स्मार्ट जोन का ही शहीद वॉल स्मार्ट सिटी के सौजन्य से स्मार्ट जोन के रूप में डेवलप किया गया। तो आज ये उसी का एक तरह से उद्घाटन था और इसमें बहुत सारे बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। शहर के प्रबुद्ध लोग भी इकट्ठे थे, जो पूर्व सैनिक हैं, जिन लोगों ने इस वॉल को बनाने में अपना योगदान दिया, उन सब लोगों ने बहुत सारे विचार रखे। तो आगे हम लोग और जो विचार आए हैं उस पर कार्य करेंगे। प्रयागराज से कैमरा पर्सन सुनील श्रीवास्तव के साथ जाबिर अली की रिपोर्ट। प्रयागराज में तेंदुए ने किया 3 लोगों पर जानलेवा हमला। तेंदुए के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। गन्ने के खेत में छिपा था तेंदुआ, घेराबंदी से परेशान होकर किया हमला। दिन भर तेंदुए को खोजने में खेतों में खाक छानती रही वन विभाग की टीम। वन विभाग को चकमा देकर तेंदुआ भाग निकला। मामला सराय इनायत थाना क्षेत्र के मलखानपुर धनैचा गांव का है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।